की हुज्जत और हुर्मत से नाम है जमींदार असगर सिंह हमारा, नाम है जमींदार असगर सिंह हमारा, गरीबों का खून चूसना गुलामी करोगे तो आजाद कर दूंगा, लड़ाया कर जुबा मुझसे तो बर्बाद। वे नौकर तुम कहाँ भाग रहे हो रे? झोंक रहे हो तुम घबराओ नहीं रे जोड़ी बात, घबराई ना तनिका चूक जाए कबूतर हो जाए। देखो तेरे साथ साथ ये बात हर शख्स को मालूम है कि मैं रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार, हाँ। मुझे लोग ठाकुर असगर सिंह के नाम से। अरे ठाकुर साहब देखा ना ये भी हमारी शान को। शाबाश ठाकुर साहब देखा ना ये भी हमारी शान को। कहो तो 12 घंटे में फाड़ दूं पूरन कुमार को। पूरन कुमार कौन है रे? दरुहा। दरुहा शराबी की तारीफ ठोक रहे हो? अगर कच्ची भी आ जाओ तो मन हो देगा पिटवा दो। कच्ची पिला का? कच्ची पिया का। और यदि उसको पक्की पिला दी जाए? अगर पक्की पिया दो ठाकुर साहब तो भरी बाजार एक ना दो मूड कटवा दो। ओ ऐसी ऐसी ये खूबी या खोही खोही नहीं खूबी उसकी तारीफ बता रहे हैं। और यदि उससे हम इंग्लिश पिलाते, अगर इंग्लिश पिला दो ठाकुर साहब तो अपना मूड कटवा लो। उसको इंग्लिश शराब पिला दो और अपना हम सर करवा ले। काहे पियावो? कहीं तक तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, काहे पियावो? लेकिन ये तो ऐसा इंसान है तो ऐसे इंसानों की अक्सर हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे शख्स को अपने अंडर में रखो। वैसे शख्स को अपने अंडर पर रखना। अंडर पर नहीं बच्चन पर बताई दो मुर्गी हो। अंडर में रखो का मतलब नहीं जानता, उससे ताल्लुकात बनाए रखो, मेल मिलाप बनाए रखो। ताल्लुकात रखो, ताल्लुकात नहीं ताल्लुकात। कहने का मतलब जान पहचान बनाए रहो। जान पहचान। कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो तेरे द्वारा बुला लेंगे। जब जरूरत पड़े ठाकुर साहब हमारे द्वारे बुला लियो। तुम्हारे द्वारे का बड़े महतिया हो। आज तुम्हारे द्वारे बुलाई तुम्हें भेजेंगे उसके पास। तुम उसे बुला करके हमारे पास लाओगे, फिर उससे हम मन मुताबिक काम लेंगे। ये बात या बरात, ये बात सारे पहिरा बारात के बच्चे। लेकिन हर बात छोड़ लो कर, तुझे मालूम होना चाहिए जब तक हम किसी नशे का सेवन नहीं करते हमारा ये दिल और दिमाग स्थिर नहीं रहता। साले कच्ची की बात करता है। हर बात को छोड़ करके भागते हुए जाओ और हमारे लिए तुम एक सिगरेट की डिब्बी लेके आओ। आपके लिए? हाँ, एक लेडीज चड्ढी लाए। लेडीज चड्ढी नहीं, पेटी कोट ले आओ। सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट की बोतल। सारे सिगरेट की बोतल बता रहा है, सिगरेट नहीं जानता, वही पीने वाली रे। वो पीने वाली? हाँ, एक डिब्बी सिगरेट लेकर के आओ। अरे जाओ। ठाकुर साहब लो पियो। आगे मांग ले। दिया सलाई है। चलो दिया सलाई लो। उंगली चढ़ गई, साले अंधे हो। जल्दबाजी में साले चढ़ा के माचिस की तीली हमारी मुच्छों में लगा दिया। सिगरेट तो भी हाथ ही में है रे, अंदाज से लगा दिया। अंदाज आइडिया में काम करते हो। और जबकि कुदरत ने तुम्हें आंखें दिया है मूर्ख, कोई काम करो, काम करने से पहले आंखें खोलो। आंखें खोलकर काम कर नहीं बनता है। या बात है, आंखें खोल करो तकलीफ नहीं हो। अंधे अंधे बन करके भाग खड़े हुए। हम आंखें नीचे लगा दे, हमारी कूद बने। आंखें खोल के लगाएंगे। कोई भी काम करो, काम करने से पहले आंखें खोलो। आंखें खोल के लगाएंगे।
हम कहीं अंदाज हम लगाई थी लाके तो मुहिमा ही हुई। ठाट 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 1 यस टेम्पो टेम्पो यस जिस वक्त सिगरेट को हमने मुख से लगा के इसके कश को खींचा, हाँ जस्ट मेरे अंदर गवा अरे धुआं सारे धुआं का नाम लो तो हमारे दिल की बात एकदम जुबान पर आ गई। जुबान पे आ गई। कहने का मतलब तेरे साथ साथ हाँ इस बात की हर शख्स को जानकारी है कि मैं चित्तौड़गढ़ रियासत का जमींदार हूँ। जमींदार है। जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ। हजारों बीघे जमीन अपने पास मौजूद है। पास में मौजूद है। उस जमीन पे तो 250 लेबर हर वक्त काम किया करते हैं। अरे वो तो डेली का काम है। उन लेबरों की जिम्मेदारी देख रेख करने के लिए शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल, और अक्सर उसे लोग दिनुआ दिनुआ कहते हैं। दिनुआ किसान। दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। हाँ। उसकी देख रेख में बहुत अच्छा काम धाम चल रहा है। तो इस बार करीब हम 1 महीना से फार्म की तरफ नहीं पहुँचे। तुम तो अक्सर आया जाए करते हो। अरे हम तो डेली आना जाना तो लगा। हमारे फार्म पे जो दिनुआ के द्वारा लेबरों से काम कराया जा रहा है, वो काम धाम कैसा हो रहा है, कितना हो गया है? वो काम धाम जहाँ तहाँ ठप्प है। क्या कहा? जहाँ तहाँ बंद पड़ा। ये काम बंद क्यों पड़ा है? हम कहीं तुम बंद कराए हुए हो। हम क्यों बंद करा देंगे रे? दिनुआ काका मिल गया ना। क्या बताया? दिनु तो मुझे क्या दिनुआ का ये काम काहे बंद है? क्या जवाब दिया? तो कहला कुछ पुराना पैसा लेने के बाकी है। तो बाकी है, आए अपना पैसा ले जाए। पैसा थाने कोई खाया जा रहा है क्या? दिनुआ का हरा जने पुरान पैसा के हिसाब नहीं करे हो तो तले कोई लेबर काम करे जाए नहीं। तो लगता है सारे दिनुआ के कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ी है। लेबर तो कहते काम ना बंद करो। अच्छा, लेकिन दिनुआ कहते हमारी जिम्मेदारी में काम करते हो। मतलब लेबर काम के लिए तैयार है। दिनुआ ने रोक चले हम नहीं कहीं बात तुम काम करे जाई हो ना। तो क्या सुनाया खबर आके रमुआ मुझे क्या सुना? खबर आके रमुआ मुझे बात सुनकर मुझे मारा गया। अब तो दिनुआ है सारा बहुत बढ़ गया, किसने कुत्ता ये दूना हमारा हुआ। औकात को भूल करके साले ने काम धाम बंद करवा दिया है। बंद करा दिया। हर बात को छोड़ के तत्काल यहाँ से भागते हुए कढ़ी के अंदर जाओ। हाँ। और हमारा बेटा जिसका नाम है ठाकुर अभय सिंह, हाँ। कल ही तो लंदन से पढ़ाई करके घर को वापस आया है। हाँ। और उससे जाकर के कहो तुम्हारे पिताजी ने इसी वक्त तुम्हें ऊंची कढ़ी की चौपाल पर याद किया है। नालायक सुगर शैतान, कौन भाषा बोल रहे हो? हमने कहा था हमने बेटे को बुला के ला। क्या कहा जाके? भाई सिंह कहो भाई सिंह। अरे पहिलऊ 20 मरतबा तुमसे कह चुके साले कानों का इलाज करवा लो। एक तो पढ़े लिखे नहीं हो, दूसरे कानों से बहिरा हो। कहो कुछ और, सारे बताते कुछ और हो। मेरे बेटे का नाम है ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह साले भाई सिंह क्या होता है? गलती तो कर ही आए हो। चलो माना तुम्हें नाम लेने में कोई समस्या और दिक्कत है, तो अब की बार नाम मत लो। जाओ उससे जाके कहो छोटे भैया, छोटे मालिक, छोटे सरकार, छोटे यही शब्दों का प्रयोग करो और बुला करके लाओ। जाओ।
चूते मानू का सरगंजा हो गया या उघाड़ कहीं के। साले तेरी औकात है ये? हमारी औकात कहाँ? फिर साले कैसे बोलते हो? तुम्हें तो कह रहा हूं। हमने कहा था मेरे बेटे को बुलाना। कह रहा हूं। क्या कहा जाके? आगे नो छोटी सरकार। बताए जाए। छोटी मालिक। छोटे? हाँ छोटी मालिक। अरे बहिरऊ छोटे। छोटे साले क्या होता है? छोटे। और क्या छोटे? गलती तो करते हो, बराबर गलती कर रहे हो। खैर ज्यादा मत बोलो, तो मात्र एक शब्द कहो जाके, छोटे भैया। छोटे भैया। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ऊंची कढ़ी की चौपाल पर बुला रहे हैं। जाओ। गलती हो। हाँ हाँ जाओ, बुला के लाओ। मैं चीफ से शर्खम ने मेरा करता हूँ और मैं अपने पिताश्री को नमस्कार। तो क्यों बुलवाया आपने और पापा अपने और राजे दिल फरमाइए जो बातें। और छाया क्रोध। क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? आप क्या और मेरे प्यारे पिता, बात कोई समझ में आती नहीं। राज दिल हो जो कुछ और बयान सब करो, फिर सुने चैन दिल को हमारे जो भी बात हुआ करे उसको खुले शब्दों में ना क्या करो। और सबसे पहले हमको ये बताओ, ये हवेली के अंदर हमें बुलाने को गया था। देखो बुलाने के लिए गया था अपना नौकर रमुआ। अरे उसको भेजा तो हमने था, तभी वो बुलाने गया था। लेकिन इतना नाराज और गुस्से में क्यों हो बेटा? चलो मैं बुलाए देता हूँ। जल्दी बुलाओ। अरे रमुआ, ओ रमुआ। आते आते नौकरों को मारना शुरू कर दिया। साले हराम गुस्से में आके उठा के राइफल की फायर उसकी तरफ छोड़ दिया। अरे कहो राइफल को उल्टा कर दिया तो मर जाता नौकर। मर जाने दे, कौन हमारे खानदान का है साला बेटा? लेकिन नौकर ने ऐसी क्या गलती कर दिया जो इसे मार रहे हो? बड़ी गलती किया है, सोच नहीं सकते हो पापा। आखिर इसको बुलाने के लिए तुमने भेजा था? हमने भेजा तभी तो गया था। हम स्नान करके नाश्ता कर रहे थे। हाँ। इसने जाते जाते हमसे कहा, क्या कहा? भाई भाई सिंह चलो, तुम्हारे पापा ने ऊंची गहरी पर याद किया। बहिरा साला बहुत मूर्ख है, एक तो पढ़ा लिखा नहीं, दूसरे बहिरा है। हमने कहा ठीक है मैं बुलाया देता हूँ, बुला के समझा दूं, और ताकि भविष्य में भूल कर साला ऐसी कभी गलती न करे। बुलाओ। अरे रमुआ, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम हमें भाई भाई सिंह कहोगे? साले हर वक्त गर्म रहता हूँ। कई महीने तो हम महीने से गर्म है का रे? हर वक्त हमारा मूड गर्म रहता है। तो तुम जांच कराओ, तुम्हारा गुर्दा खराब है। मुंह तो गर्म है। मुंह तो ना है हमारा, गुर्दा ना है हमारा, फेफड़ा। हमारा मूड हर वक्त गर्म रहता है साले। और ये आ गए हमारे भैया कमलेश बंसल मंगरवाने वासी। ये 20 रुपए का कलम बंद इनाम आपके लिए, और 20 रुपए आपके लिए, और 10 रुपए आपके जोकड़ मास्टर के लिए दिए हैं। भाई साहब को धन्यवाद।
पैसे देने। शुक्र इस बात का मना कि तू इस हवेली का पुराना नौकर है, जो पापा ने राइफल की नाल पकड़ लिया, हवाई फायर हो गई, वरना अब तक तुम यहाँ खड़े नहीं जमीन पर पड़े नजर आते। देखो भाई ठाकुर साहब के हम पुराने नौकर हैं, तभी तो बच गए साले। इसलिए ठाकुर साहब हम पे रहम खा के आपकी नार पकड़ लिया। घर की नाल उसार बता रहा, नारी पकड़ ली। बहुत जाहिल है, मूर्ख है, बहिरा। देखो जब तक मैं हवेली में रहूंगा डायरेक्ट, तब तक कोई साला उल्टा सीधा नौकर हमारे सामने नहीं आएगा। देखो बेटा, पहली बात है नौकर अपना पढ़ा लिखा नहीं है, बहिरा और दूसरा सारा कानों से बहिरा भी है। पढ़े लिखे नहीं रखते हो, बहिरा बहिरा। अरे लेकिन काम बहुत फॉरवर्ड करता है, लेकिन आधी बात सुनने के बाद सारा भाग खड़ा होता है तत्काल। चलो हम इससे बात करेंगे, ये बताओ हमको याद किस लिए क्या है? देखो, याद करने का मतलब कि तुम्हारे साथ साथ हर इंसान को इस बात की जानकारी है कि मैं चित्तौड़ का रियासत का जमींदार हूँ। हर एक इंसान चाहता है डायरेक्ट, जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ, क्योंकि हमारे बराबर इस इलाके में कोई जमीन वाला है ही नहीं। हजारों बीघे जमीन होने के नाते 200-250 लेबर अपने फार्म पर हर वक्त काम किया करते हैं। आखिर बात क्या, जब इतना लंबा कारोबार है तो 200-250 लेबर काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा डायरेक्ट? और लेबरों की देख रेख के लिए हमने एक इंसान को लेबरों का लीडर बना दिया, जिसका नाम है दीनदयाल उर्फ दिनुआ। अच्छा, दिनुआ को लीडर बनाया है। उसकी देख रेख में वो सब मजदूर लेबर काम करते हैं। अच्छा, इस बार 1 महीना से हम फार्म की तरफ नहीं पहुँचे। आज अकस्मात हमने रमुआ से इस बात की जानकारी दिया अच्छा। कि फार्म पर किस प्रकार का काम धाम चल रहा है। तो रमुआ के द्वारा हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि फार्म पर 1 महीने से काम त्यों का त्यों ठप पड़ा। क्या बात कर रहे हो पापा? उस साले दिनुआ को मजदूरों का लीडर बना दिया और फिर भी 1 महीने से काम बंद है, ऐसा क्यों है पापा? इसलिए तो मैंने तुम्हें नौकर को भेज करके बुलाया है। अच्छा, आप बताओ हमें। अब हमारे बुलाए जाने का कारण सुनो और सोचो और समझो बेटा, तुम्हें क्या करना है। बताओ क्या करना है। सुनो मेरी बात, कहो। और अब भाई फौरन चले जाओ। कहाँ जाना है? दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर पूछताछ करने जाऊंगा। और अब भाई फौरन चले जाओ, नहीं तेरी नगाला। दिनुआ की झोपड़ी पर जाऊंगा और वहां जाकर के क्या कहूंगा डैड, सुनो मेरी बात को। बोलो बेटा। और हुक्म में आपका पापा, शाबाश, बहुत अच्छे। और हुक्म में आपका पापा अभी जाकर बताना। हुक्म में आपका पापा
आजा तू कर दूंगा। और यदि बात से इनकार किया तो वो भी बताऊंगा डैड। बोलो 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 बेटा। जमाना बात को मेरी उसे आजा तू कर दूंगा। न माना बात को मेरी, ओ बेटा न माना बात को मेरी उसे बर्बाद कर। अरे मचा दूंगा क़यामत में तूफान की लहर बनकर, और उठाऊंगा जुल्म दिनवा पर बिजली की। अरे सब तलक है जिंदगी, सब तलक है जिंदगी, जीते रहो तुम शान से। कि दौड़ कर में कोई जीत करे तो मार दो उसको। अरे जो नाम है अभय सिंह, मेरा क़यामत में मचा दूंगा। ओ बेटा और जिसने किया मेरी बात को इनकार तो मुल्क अदा। जय शंकर की। लेकिन बेटा ठहरो, भेजने से बेशतर हमें कुछ ख्याल आ गया। इस बात का डैड, ख्याल इस बात का आ गया है कि चित्तौड़गढ़ का माहौल तुम्हें अच्छी तरह से नहीं मालूम है। आ जाओ। कल ही तो पढ़ के आए हो। कल ही आया हूँ पढ़ करके। अबे तुमका का मालूम गांव के होल बनता है। गांव का होल ना गड्ढा बताओ। ये साला क्या कह रहा है? तुमने कहा गांव का माहौल, तो ये साला होल बता रहा। माहौल नहीं जानते हो? माहौल का मतलब नहीं समझता गांव का? कहने का मतलब गांव का रवैया। रवैया या पुरवैया तो 3 दिन चली, तब है मौसम गड़बड़ चल रहा। ऐसा नहीं करते, इसे मारोगे पीटोगे। और जब कि यही तो तुम्हें दुनिया की झोपड़ी बताने के लिए जाएगा। हमारे साथ नहीं जाएगा। नहीं बेटा, ये बहुत नौकर अपना होशियार है और रियासत का हर माहौल हर बात इसे अच्छी तरह से मालूम है। तुम्हें घबरा गया है, तुमने आके इसके 10वीं सेंटर मार दिया, ये एकदम घबरा गया है। तो यही हमारे साथ जाएगा। नहीं जाएगा, तुम जाओ अपनी तैयारी बनाओ। हमारी बात सुन लो जैक। बोल। हमारा दिल दिमाग सिर्फ तुम जानते हो। इस हवेली के अंदर और कोई तीसरा इंसान नहीं जानता है। इसको अच्छी प्रकार से बता देना। हमसे जरा ये तहजीब से बात करेगा, वरना जाएगा ये अपने पैरों से, लेकिन वापस ये साला वहां से। तुम जाओ, मैं समझा दूंगा, गलती नहीं करेगा। ठीक है, जय। आप भोसड़ी के। क्या है रे रमुआ? अरे यही तो है हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह। तुम तो कद पढ़े आए हो। कल ही लंदन से पढ़ाई करके आया है। यह बात, जैसे पढ़ाई वैसे काम। जैसे ही पढ़ाई हाँ? का मतलब? जैसे पढ़ाई वैसे काम का मतलब? जब इनका नंगन दिन पढ़ाए हो वो के सार बताओ, नंगन तिर पढ़ाए हो? तो ये कहते भलमनसी कहाँ धरी? अरे बहिरा, हैं? लंदन शहर नहीं जानता? इस शहर में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा पाया था। हम उस लंदन की बात कर रहे हैं। ये हुआ के पढ़े? और क्या? लेकिन बाबा साहब के इनके गुण कोई ना इनके में। ये तुम्हारी बदतमीजी बातों से बहुत वैधते हैं। हमने कहा जाओ हमारे बेटे अभय सिंह को बुला लो, तुम बता रहे हो भाई भाई सिंह। हमने कहा चलो भाई मत कहो, जाओ छोटे सरकार कहो, तो तुम बता रहे हो छोटी सरकार। हमने कहा जाओ बोल दो जाके गढ़ी पर बुला रहे तो तुम दुनियादारी बक रहे हो। ये तुमसे इतना नाराज है कि हमारा शुक्र मनाओ तुम यहाँ थे। हमसे गलती और क्या गलती तो कर ही आते हो बराबर। खैर हर बात छोड़ो, अब तुम जाकर के हमारे बेटे के साथ में इसे दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी बताओगे कि इसको दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बनाया है, जिम्मेदार। और जाने के साथ साथ हम तुमको समझा भी दे, क्योंकि साले मुंह तो तुम्हारा है तो देखो कहीं हम नहीं भी लागे चाहिए। हाँ कहीं बा खरी रही बा पड़ोस। पड़ोस रहो सब ठीक है, लेकिन बात जितनी बताए उतना समझो। हमारे बेटे के साथ में तुम जाओगे तो जरूर, लेकिन वहां पर जाकर के तुम बोलोगे नहीं। यो बता, जब बोली बा ना तो जान कैसे पाई है? एक्शन करो, इशारा करो, संकेत करो। इशारा जाने? बिल्कुल जानेगा। तो हम काहे बोली? हाँ ये तुम्हारी होशियारी है। तो हम काहे और यदि मतलब से ज्यादा तुम वहां पर बोल दिए तो एक बात समझ लो, ये दुनिया देख रहे हैं। ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगी।
ये तुम्हारी होशियारी है। इशारा करेंगे। अब जाओ और जाकर के दिनुआ की झोपड़ी बताओ। ये था हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह। कहने के अनुसार ये दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर जाएगा, वहां उससे पूछताछ करेगा, तहकीकात करेगा, छानबीन करेगा, पता लगाएगा क्या मैटर, क्या मामला, क्या कारण है। तो 1 महीने से फार्म का काम जमका तो बंद पड़ा हुआ है। जब तक हमारा बेटा वहां से वापस नहीं आता, हम अपने बेटे का बेसब्री के साथ बोलो, वही बात कहो। कहो गांव का हॉल कितना बड़ा। बोलती बंद हो गई, मरी क्या? बोला, कतनी तना जुबान चलाओ। चलो ठीक है, नहीं मारेंगे, नाराज मत हो, नहीं मारेंगे, आगे बढ़ो। एक यह हो बता इसी रास्ता बता दी हो, रास्ता कहाँ चल रहे हो? पापा ने तुम्हें खेतों में